मसाला कॉम्प्लेक्स के किंग जीरे की फसल पर इन दिनों जोरदार बहस छिड़ी हुई है। किसी जीरा उत्पादक एरिया में नुकसान तो कहीं फायदा। पल पल मौसम से पड़ने वाले असर और उत्पादन कैरी फॉरवर्ड से लेकर मांग तक के आंकड़ों की उलझन। इस साल जीरे के ट्रेड के मैथ्स को समझना ज्यादा जरूरी है यदि इस उलझन से उबरकर ट्रेड करना हो। जीरे के इसी मैथ्स पर बात करेंगे ऊंझा के जीरा कारोबारी सजन अग्रवाल से। मेरा नाम है कमल शर्मा। सजन जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। नमस्ते कमल जी। जी नमस्ते। सजन जी, सबसे पहले तो यह बताएं कि जीरा का जो मार्केटिंग वर्ष 28 फरवरी को खत्म हुआ है वो ओवरऑल डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए कुल मिलाकर कैसा रहा? पिछला साल काफी अच्छा रहा है और बहुत अच्छी मात्रा मात्रा में माल गया है। डोमेस्टिक भी गया, एक्सपोर्ट भी गया है। और मेरे ख्याल से लगभग समझिए बाजार में उतार चढ़ाव तो बना हुआ था, मगर करीबन 85 से 90 लाख बोरी कंज्यूम हुआ है, जिसमें 40 से 45 लाख बोरी डोमेस्टिक समझिए और 45 लाख बोरी एक्सपोर्ट में समझिए। तो काफी हद तक कंज्यूम हुआ है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा पिछले साल। जी सजन जी, गुजरात और राजस्थान में जीरे की फसल की वर्तमान कंडीशन कैसी है? क्योंकि हमने देखा कि पिछले 2 सप्ताह में मौसम में बहुत ही उतार चढ़ाव आया, और इन सारी चीजों को देखते हुए यदि हम वर्तमान की बात करें तो जीरे का कुल प्रोडक्शन कितना आ सकता है? देखिए कमल जी, इसमें क्या है, थोड़ी सी दुविधा वाली स्थिति है। जैसे जिस समय बुआई हुई तो मैं भी इसका फसल की जो एवरेज जो समझ रहा था वो 90 लाख के अप्रोक्स समझ रहा था। मगर अभी अगर इसमें 10% भी इधर उधर होता है तो ये 75 से 80 लाख बोरी पे आके रुकेगी, जो कि एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा जीरे की तेजी मंदी के लिए। तो मुझे 75-80 से ऊपर की क्रॉप अभी नहीं दिख रही है, क्योंकि राजस्थान या गुजरात में बात की जो फसल है उस पर गर्मी का प्रभाव काफी इफेक्ट करेगा और उतारे में गड़बड़ाना निश्चित है इसमें। तो सजन जी, अगर हम अब ये माने कि जैसे मार्च की शुरुआत हो गई है, और कितने दिन का मौसम और हो सकता है जो जीरे की फसल को प्रभावित कर सकता है? भाई अभी तो ये टोटल बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जीरे के लिए। जिस हिसाब से टेम्परेचर हाई हो रहा है, कहीं 33, कहीं 34 डिग्री, 35 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, तो ये जीरे के जीरे की क्रॉप के लिए अनुकूल नहीं है ये मौसम। इससे 100% उतारा कमजोर आएगा पिछली वाली फसल में। आगे वाले की जरूर सेफ साइड है, उनके उतारे भी अच्छे हैं। जैसे अभी हमारा गुजरात का माल आ रहा है, तो गुजरात का माल जो आगे की जो बिजाई थी वो बहुत अच्छा माल आ रहा है और क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है। मगर राजस्थान में इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, जी। उसको अपने नजरअंदाज नहीं कर सकते। और तो अब अभी आपने जो कहा कि क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही, तो ये क्या जो क्वालिटी अभी आ रही है नए जीरे की, वो पिछले साल से बेटर है या उसके लगभग समान जैसी है? क्या थी स्थिति उसकी अभी? पिछले साल से बेटर बोल सकते हैं इसको। जी। काफी अच्छी क्वालिटी आ रही है। तो, तो नए जो मार्केटिंग वर्ष है जो 1 मार्च से शुरू माना जाता है, तो उसमें कैरी फॉरवर्ड स्टॉक कितना रहने का अनुमान है आपका? मैं जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि कैरी फॉरवर्ड करीबन 20 लाख बोरी के आसपास रहेगा अपने पास। मगर अभी भी एक चीज देखने लायक है, पुराने जीरे की डिमांड अभी भी बनी हुई है। जबकि नया माल 20 से 25 हजार बोरी, 30 हजार बोरी आना चालू हो गया गुजरात की मंडी में, फिर भी डिमांड पुराने की बनी हुई है। क्योंकि इसकी नए क्या माल में वजह मॉइस्चर मानते आ हैं रहा है। आप? इसकी क्या वजह नए मानते माल में नए माल में मॉइस्चर आ रहा है, वही बता रहा हूँ। नए माल में मॉइस्चर आ रहा है, तो लोग बाहर की डिमांड जो है वो मॉइस्चर वाला माल नहीं लेना चाह रहे हैं, वो पुराने की डिमांड कर रहे हैं। थोड़ा क्या होता है कि हमारे जो गुजरात का जो दाना आता है वो थोड़ा पतला आता है दाना, और पुराना माल है जो मैक्सिमम आपको राजस्थान का पड़ा हुआ है। राजस्थान या फिर कुछ कच्छ वाले इलाके का, जिनके दाने बड़े आते हैं, तो उनकी डिमांड है अभी। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है स्ट्रेस फ्री? जीसीएल ब्रोकिंग लेकर आया है एक धमाकेदार ऑफर, लाइफ टाइम फ्री एएमसी। अब ट्रेडिंग के मजे ले बिना एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की टेंशन के, क्योंकि जीसीएल ब्रोकिंग के साथ आपको मिलने वाला है फास्ट एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म, एक्सपर्ट गाइडेंस और सपोर्ट। यानी अब ट्रेडिंग हुआ आसान और बजट फ्रेंडली। तो आज ही जीसीएल ब्रोकिंग के साथ जुड़िए और अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करिए। जीसीएल ब्रोकिंग, इंडिया ट्रस्टेड ट्रेडिंग पार्टनर। कॉल करें या विजिट करें आज ही। एक हल्के सुधार के बावजूद जीरे के भाव पर दबाव अभी भी बना हुआ है। उसके खत्म होने के आसार हैं या ये दबाव अभी आने वाले दिनों में बना रहेगा? भाई देखिए, दबाव जो बना हुआ है, एक अराइवल का प्रेशर है, मगर सामने डिमांड भी उतनी की उतनी खड़ी है। क्योंकि डोमेस्टिक की पाइपलाइन सारी खाली है, एक्सपोर्ट की पाइपलाइन खाली है। एक्सपोर्टर भी ले रहे हैं, एक्सपोर्ट में भी जा रहा है माल, डोमेस्टिक में भी जा रहा है।
और मुझे नहीं लगता कोई 2-5 रुपए का तो मैं बॉटम नहीं बोल सकता हूँ, मगर यहाँ से अपने को एक अच्छा बाउंस बैक दिख रहा है मेरे को। और इसी रैली में मेरे को हो सकता है कि ये मार्च का वायदा 225-26 के आसपास हो सकता है, जैसा मेरा मानना है। जी। और सज्जन जी, नया जो मार्केटिंग वर्ष है उसमें जीरे का एक्सपोर्ट कैसा रहने की उम्मीद है, जबकि आपने कहा कि इस साल लगभग 45 लाख बोरी के आसपास एक्सपोर्ट में गया है। जी, एक्चुअल में क्या है कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया के अलावा कोई सप्लायर नहीं है जीरे का। जो भी समझिए बाहर की जो कंट्रीज, अब चाइना का तो बाद में पिक्चर क्लियर होगी, मगर अभी की पिक्चर देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस साल भी एक्सपोर्ट में अच्छी जगह, क्योंकि इंडिया के भाव बॉटम के भाव है, बहुत ही नीचे भाव है। तो मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट में डिमांड तो अच्छी बनी रहेगी। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि ईरान ईरान इराक, अफगान, तुर्की, सीरिया, इन पे जो मतलब जो जीरा होता था वो काफी कम हो चुका है होना। तो क्वालिटी मेरे को लगता है कि उनकी वजह से ये क्वांटिटी अच्छी जानी चाहिए। जी। और चीन का कोई फैक्टर होगा, क्योंकि उनकी भी बुआई का ये समय है। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल किया। चीन के बारे में कुछ भी बोलना मुश्किल है कि चीन में क्या है, कि चीन वाले बोलते कुछ है करते कुछ है। जब तक उनकी बिजाई की रिपोर्ट नहीं आती है आगे, तब तक कुछ भी बोलना मुश्किल है। और चीन बाहर है अभी भी इंडिया से, चीन लगातार जीरा ले रहा है। जी। और जैसे आपने एक्सपोर्ट के बारे में बताया सज्जन जी, अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में इस नए मार्केटिंग वर्ष में डिमांड कैसी रहने की संभावना है? देखिए, पूरा डोमेस्टिक मार्केट हैंड टू माउथ है और सभी को जीरा लेना है। जीरा का भाव एक बॉटम बन चुका है, तो डिमांड तो 100% अच्छी रहेगी, क्योंकि सबको स्टॉक भी करना है। क्योंकि पिछले साल डोमेस्टिक वालों ने स्टॉक नहीं किया, इस साल नीचे वाले भाव में डोमेस्टिक वाले स्टॉक लेकर चलेंगे, ये, तो डिमांड बनी रहेगी डोमेस्टिक की कंटिन्यूअस। तो ऐसे में अब किसानों को क्या करना चाहिए नए जीरे के साथ? उनको आप क्या राय देंगे? भाई, किसानों किसानों को तो कोई लंबी तेजी वाली जगह नहीं है। और किसान को भाई माल छोड़ना चाहिए हर भाव में। जहां उनको एक बाउंस बैक मिलता है वहां माल निकालना चाहिए किसानों को। मैं तो यही सलाह दूंगा। सजन जी, क्या इस साल भी यह सिद्धांत कायम रहेगा कि होली पर जीरे की खरीद करें? जी, ये बहुत अच्छी बात है। मेरा करीबन 28-30 साल का अनुभव है ये, कि होली के आसपास जीरे के लोएस्ट प्राइस रहते हैं और वो बॉटम टूटता नहीं है। तो मैं तो रिकमेंड यही करूंगा कि होली के आसपास जीरा खरीदें। और इस बार मगर एक बार ये भी देखने वाली चीज होगी कि जीरे में इस बार हर भाव से आपको 25 रुपए किलो का अपडाउन मिलेगा। तो ये साल पूरा साल ट्रेडिंग ईयर रहेगा, कि इसमें ट्रेड कीजिए, हर नीचे भाव में लीजिए, ऊंचे भाव में माल छोड़िए। तो आपने वैसे बता भी दिया, लेकिन फिर भी ये एक है कि सवाल की क्या नए वर्ष में जीरे का स्टॉक करना चाहिए, वो फायदेमंद होगा या रेगुलर ट्रेड करते रहें? आपकी वास्तविक राय क्या रहेगी इस पर? एक्चुअली देखिए, सबसे सेहतमंद तो देखिए व्यापार के लिए रोलिंग या ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं अपने, वो सही है। और जिनको लॉन्ग टर्म के लिए अगर स्टॉक करना है, लॉन्ग टर्म पोजीशन बनानी, वो बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म में मेरे को जीरे का फ्यूचर 2025-26 में अच्छा लग रहा है। जी। सजन जी, नए जीरे की आवक अब गुजरात और राजस्थान में बढ़ेगी। प्राइस मूवमेंट आप किस तरह देखते हैं शॉर्ट टर्म के लिए? जी, अभी मेरे ख्याल से ये 200 के नीचे नहीं जाना चाहिए। और ऊपर में एक बार अगर देखें तो मेरे ख्याल से ये अप्रैल मंथ जो है वो करीबन 250-60 के आसपास टच करना चाहिए। और 200 का बॉटम है, 200 का बॉटम नहीं टूटना चाहिए। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सज्जन जी। धन्यवाद कमल जी।